आज जहां मैं मौजूद हूं, यहां हर मिनट की पैदावार कीमती है और मशीनों का एक लम्हे के लिए रुक जाना भी लाखों रुपए के नुकसान का बायस बन सकता है। कुछ अर्सा पहले तक लोड शेडिंग के दौरान इस फैक्ट्री को हर घंटे तकरीबन 12 से 15 लीटर डीजल जलाकर जनरेटर चलाना पड़ता था, लेकिन अब यहां सोलिस का 125 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर नस्ब है और लिथियम बैटरी सिस्टम अब बिजली चली भी जाए तो प्रोडक्शन नहीं रुकती। मशीनें बगैर किसी वक्फे के मुसलसल चलती रहती हैं और वर्कर्स को यह एहसास तक नहीं होता कि ग्रिड पावर बंद हो चुकी है। नतीजा, डीजल के भारी खर्चात खत्म, लोड शेडिंग का मसला खत्म और 24 घंटे बिला तातुल पैदावार। यही है जदीद हाइब्रिड सोलर टेक्नोलॉजी। फैसलाबाद को पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से लोड शेडिंग और महंगी बिजली इस सनत और इस शहर की मईशत का पहिया रोक रही थी। लेकिन इस वक्त जदीद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किस तरह से इस सनत का फ़ायदा कर रही है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाई प्रोफेशन तो एक MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन वो डॉक्टरी जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, किसी से चार्ज नहीं करता। बाकी अर्निंग के लिए ये मैंने ना मशीनें लगाई हुई हैं, वीविंग की, सोल्जर की लूमें हैं हमारे पास 28। तो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बना के बेचते हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने हमें ये ऑप्शन दिया कि आप सोलर लगा सकते हैं तो हमने काफ़ी सारा सोलर लगाया। तो उस लेकिन सोलर का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे काफ़ी सारे जो है ना बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब बिजली चली जाती है हमारा काम चलता रहता है। ठीक है, वो यानी एक पहले हमारे पास जनरेटर था, वो हमने बेच दिया है। अब हमारा वो ना जनरेटर का काम वो ना हमारी जो बैटरियाँ हैं ना वो काम कर रही हैं। हाँ, हमारा तो यानी बेस्ट एक्सपीरियंस है, कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास पहले ना जनरेटर था, ठीक है ना, उसमें हमारा तकरीबन 18 लीटर पर आवर के हिसाब से ना वो कंजम्पशन थी तेल की। तो ठीक है, जैसे पिछले दिनों में ज़रा काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ गए तो 550 के करीब चला गया रेट, तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, हमने पहले बैटरियों का अरेंज कर लिया था हाइब्रिड के साथ। तो अब वो हमें नहीं पता बिजली चली गई आ गई, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए रुकती है, निज़ाम दोबारा चल जाता है। हमने समझ लें भाई बैटरियों का भी काम फ़ायदा है और साथ जनरेटर का भी सब्स्टिट्यूट मिल गया हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदित्य है और मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको अपनी एक साइट का रिव्यू करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने सोलिस 125 KTL हाइब्रिड का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है और साथ में 360 किलोवाट की HV की बैटरी इस्तेमाल की है। इस साइट में बेसिकली हमारे पास पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल थे, तो जिनको हमने रिमूव करके इसको पूरे सिस्टम को हाइब्रिड में कन्वर्ट किया है। बेसिकली इस इन्वर्टर से हम 3-4 फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें एक मेजर इसका AC कपलिंग का फंक्शन है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आजकल हमें प्लेंटी आ रही है वापड़ा की तरफ से MDI की। तो बेसिकली हम इसकी इंपोर्ट की MDI और एक्सपोर्ट की MDI कंट्रोल कर रहे हैं। इस क्लाइंट के पास टोटल 125 किलोवाट का हाइब्रिड और 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है और जिसके ऊपर हमारे पास 230 किलोवाट की PV इंस्टॉल्ड है। बेसिकली यहाँ पे लोड शेडिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने 125 KTL का हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, जिससे हमारा क्लाइंट बहुत मुतमईन है और जिसको इस क्लाइंट को बिल के अंदर तकरीबन 75% की कमी फील हुई है। इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से हमारे पास 4 घंटे का रात का बैकअप मौजूद है और डे टाइम में हम बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोज़ब रज़ा, सॉलिस आफ्टर सेल डिपार्टमेंट से। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल हब फैसलाबाद में। यहाँ पे MJK वीविंग एक कंपनी है जिसने हमारा सॉलिस का 125 किलोवाट हाइब्रिड इंस्टॉल किया है। इस साइट पर 2 टाइप्स की डिफरेंट बैटरीज के साथ ये लोग अपने लोड को मैनेज कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस 125 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इन्होंने AC कपलिंग के तौर पे हमारा 50 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। और इस साइट पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनकी एक्सपोर्ट का जो इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तान में DG कैपेसिटी के हिसाब से, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है और हमारी लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहा है। स्पेसिफिकेशन के एतबार से हमारा जो 125 किलोवाट का इन्वर्टर है, जैसा कि आपको भी मालूम है कि इसमें हमारे पास 2 किस्म की डिफरेंट बैटरीज इस्तेमाल हो सकती हैं, 2 डिफरेंट BMS अवेलेबल हैं और इस साइट पर भी 2 डिफरेंट कंपनीज़ के बैटरी बैंक दस्तियाब हैं और जो हमारे सिस्टम के अंदर हमारे सिस्टम के साथ अटैच हुए हुए हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस बैकअप की वजह से ये लोग अपना पीक टाइम में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं
क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर टाइम ऑफ यूज़ की प्रॉपर सेटिंग अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इसको पीक टाइम में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इस सिस्टम के डिज़ाइन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि हमारा ये सिस्टम जो है ना, प्लग एंड प्ले वाला इसके अंदर सारा सिस्टम है। कोई ज़्यादा इसके अंदर हमें मज़ीद वायरिंग के अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन के एतबार से अगर कोई चीज़ कोई इनको मसला मसाइल दरपेश आता भी है, तो हमारी आफ्टर सेल टीम हर वक्त कोशा है ताकि हम अपने क्लाइंट को अच्छी आफ्टर सेल देकर उनके मसले, उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उसको बर वक्त रिजॉल्व किया जा सके। ये सिर्फ एक वेविंग मिल की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सनत के रोशन मुस्तकबिल की एक झलक है। जब जदीद हाइब्रिड सोलर टेक्नोलॉजी, लिथियम बैटरी स्टोरेज और काबिल एतमाद सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं तो ना सिर्फ लोड शेडिंग का मसला ख़त्म होता है, बल्कि पैदावारी लागत भी नुमाया तौर पर कम हो जाती है। अगर हमारी सनत इसी रफ्तार से जदीद तवानाई की तरफ बढ़ती रही तो पाकिस्तान का सनती शोबा मज़ीद मजबूत और आलमी सतह पर ज़्यादा कामयाबियाँ समेटेगा।